प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे माध्यक, और माध्यक में मैंने आप लोगों को दो टाइपों के ऊपर काम करना बताया, विधि नंबर 1, विधि नंबर 2। काफ़ी कुछ एग्जाम्पल दिए। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक का 17.6 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, इन्हीं दो टाइपों के ऊपर पूरे क्वेश्चन। अब ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हो 17.6 में, वही पैटर्न है। बुक का पहला क्वेश्चन है 17.6 का कि निम्न का माध्यक ज्ञात करें। 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34 का माध्यक पूछ रहा है। अब बात जहाँ माध्यक की आते हैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देखो, केवल और केवल विचर x की चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को विचर x के मान दिए गए, इतना तो कंफर्म हो गया। अब बात ये आती है कि ये देख लीजिए कि पद सम है या विषम है, उस पैटर्न का फिर रिजल्ट लगा देंगे। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अर्थात n का मान 10 है। ये सम पदों के लिए सूत्र काम करें, इतना कन्फर्म हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था, जब विचर x का माध्यक ज्ञात किया जाता है तो चाहे वो समपद हो या विषम पद हो, सर्वप्रथम आप लोग ये देखेंगे कि आपके पद आरोही क्रम में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। देखते हैं, आपके पद आरोही क्रम में नहीं लिखे। 25 के बाद 34, 34 के बाद 33, 33 के बाद 13 आरोही क्रम होता है, छोटे से बड़ा क्रम। तो सबसे पहले हम लोग इसको आरोही क्रम में जमाएं, अर्थात सबसे छोटी संख्या आपके पास यहाँ पे 13 है। बिल्कुल मैंने 13 लिख दिया, बहुत अच्छी। 13 के बाद आपके पास 19, तो 13, 19 के बाद आपके पास 20 है, ये आपने 20 लिख दिया। 20 के बाद आपके पास 25 है, 25 आपने लिख दिया। 25 के बाद आपके पास 26 है, 26 आपने लिख दिया। 26 के बाद आपके पास 28 है, ये आपने नोट कर दिया। 28 से अगला अंक आपके पास 33 है, वो आपने नोट कर दिया। 33 के बाद अगला अंक आपके पास 34 है, 34 दो बार है, तो 34, 34। उसके बाद आपके पास 36 है, ये आपके पास 36 है। कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भैया आप लोगों ने लिख दिया आरोही क्रम। आरोही क्रम पदों की संख्या सम में है। सम पदों के लिए मैं सूत्र लगाऊंगा, माध्यक m बराबर n प्लस 1/2 में पद का मान बराबर मध्य पदों के योग का आधा। माध्यक m बराबर स्मॉल n पदों की संख्या 10 है, 10 प्लस 1/2 में पद का मान बराबर देखेंगे मध्य पदों के योग का आधा। 10 पद है तो उनके बीच के पद याद है, 4 ये रह गए, 4 तो बीच का पद याद है। मध्य पदों का योग 26 प्लस 28, जोड़ दिया मध्य पदों को, आधा योग का 2 का भाग।
तो माध्यक m बराबर 10 रे 11 बटा 2वें पद का मान 26 और 28 को जोड़ेंगे 8 × 6 14 2 2 4 और 1 5 54 54 बटा 2 27 अर्थात माध्यक m का मान आ गया आपके पास 27। ये आपके पास 17.6 का पहला क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन 2 के ऊपर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अब निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32, 51। एक उत्तर तो आपको ये ज्ञात करना है किसका, आपको माध्यक ज्ञात करना है। दूसरा इसमें आप लोगों को कह रहा है ये कि यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए, दूसरा उत्तर पूछ रहा है, यानी 25 की जगह 52 लिख दिया जाए तो नया माध्यक क्या। 2 उत्तर पूछ रहे हैं। इतना कंफर्म हो गया कि केवल और केवल विचर x के मान दिए गए हैं, तो क्या तो सम पद हो सकता है, क्या फिर वो विषम पद हो सकता है। और दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से बता रखा है। सर्वप्रथम आप लोग ये देखें कि पद आरोही क्रम में लिखे हैं या नहीं लिखे। पहला काम 19 के बाद 25, 25 के बाद 59, 59 के बाद 48, ये आरोही क्रम में नहीं लिखे। तो भैया सबसे पहला आप लोग इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। सबसे छोटी संख्या 19, बहुत अच्छी बात 19। 19 के बाद 25, 25 के बाद अगली संख्या 30, 30 के बाद आपके पास 31, 31 के बाद आपके पास अगली संख्या 32, 32 के बाद आपके पास अगली संख्या 35, 35 के बाद आपके पास अगली संख्या 48, 48 के बाद आपके पास अगली संख्या 51 और 51 के बाद आपके पास अगली संख्या 59। ये हो गया आपका आरोही क्रम। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पदों की संख्या विषम में है। विषम पदों के लिए सूत्र लगा। 9 पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। विषम पदों के लिए सूत्र माध्य ज्ञात करना। मैंने आपको बता रखा है कि माध्यक m बराबर n प्लस 1/2वें पद का मान, यह सूत्र लगेगा। माध्यक m बराबर स्मॉल n पदों की संख्या 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n की जगह आप लोगों ने 9 रख दिया, प्लस 1/2वें पद का मान। माध्यक m बराबर 9 और 1 10, 10/2, 10 में 2 का भाग दिया तो 5वें पद का मान। माध्यक m बराबर, इसमें 5वें पद का मान देखना है आपको। देखो 1 2 3 4 5, ये है 5वें पद का मान। तो माध्यक m बराबर 32, ये आपके पास माध्यिका। सेकंड उत्तर, ये तो आप लोगों ने यहाँ से निकाला कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो, ये निकल के आ गया। सेकंड उत्तर, यदि 25 की जगह 52 लिख दिया जाए, इस 25 की जगह आप लोगों को 52 लिखना है, तो इतना कंफर्म हो गया आरोही क्रम में 52 51 के बाद लिखा जाएगा। आ जाओ सेकंड ऑप्शन। सबसे पहले आप लोगों को इन पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पष्ट कह रहा है
कि 25 की जगह आप लोगों को 52 लिखना है। 25 यहाँ पे लिखा है, लेकिन आरोही क्रम में 52 51 के बाद लिखा जाएगा। इतना कन्फर्म में आ जाओ, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो इसको। तो ये क्या हो गया 19। 25 की जगह 52 लिखवा रहा है, तो 25 की जगह आपको यहाँ पे 52 लिखना है। 52 51 के बाद जाएगा 19, 30, 31, 32, 35, 48, 51, और वो कह रहा है 25 की जगह 52। अब लिखा जाएगा 52, 51, 52, और ये आपके पास 59 है आरोही का। ये भैया मैंने 25 की जगह 52 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम पद। विषम पदों के लिए मैं सूत्र लगाऊंगा माध्यक m बराबर n प्लस 1/2 में पद का मान। यह सूत्र होता है, आ जाए। m बराबर n का मान 9 प्लस 1/2 में पद का मान। माध्यक m बराबर 9 और 1 10, 10/2, 10 में 2 का भाग दिया तो आपके पास आ गया 5वें पद का मान। माध्यक m बराबर यहाँ पे 5वें पद का मान देखो, 1 2 3 4 5 35, तो माध्यक m बराबर 35। आप लोगों ने दोनों प्रकार के क्वेश्चन देखे। केवल जब विचार x होता है तो माध्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, सम पदों के लिए देखा पहला क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन विषम पदों के लिए आप लोगों ने देखा। तो ये था आप लोगों के पास टाइप नंबर 1 कि जब केवल विचार x का मान होता है तो हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात करो। आपके पास विचर x का मान है, आपके पास बारंबारता f का मान है, विचर x की वैल्यूज दे रखी है, बारंबारता f की वैल्यूज दे रखी है, माध्यक पूछ रहे हैं। इतना कंफर्म होगा कि कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ। जब विचर x और बारंबारता दे रखी है तो मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 2 समझाई थी कि जब विचर x और बारंबारता दे रखी हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने विचर x। बहुत अच्छा रिजल्ट है, इससे ज़्यादा भी सब अभ्यास में कुछ नहीं पूछा जाएगा। m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF यानी संचयी बारंबारता। तो बारंबारता की सहायता से सबसे पहले आप लोग CF संचयी बारंबारता का कॉलम प्राप्त करेंगे। CF का मैंने आपको बताया था कि बारंबारताओं के योग को उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते रहे। बारंबारताओं उत्तरोत्तर आगे का क्रम, आपके पास संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाए। तो सर्वप्रथम आप लोग संचयी बारंबारता का खाना प्राप्त करें। जोड़े आप पहला बारंबारता का अंक 2, बिल्कुल 2 जोड़ दिए। 2 में 8 जोड़े, 2 और 8 10 जोड़ दिया। 10 में 16 जोड़ा, 26 हो गया। 26 में 26 जोड़ा, 52 हो गया। 52 में 20 जोड़ा, 72 हो गया। 72 में 16 जोड़ा, 88 हो गया। 88 में 7 जोड़ा, 95 हो गया। 95 में 4 जोड़ा, 99। ये आपके पास CF। मैंने आप लोगों को कहा था कि माध्यक m बराबर n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने विचर x का मान ये रिजल्ट का
माध्यक एम बराबर कैपिटल एन पदों का योग। आपके पास पदों का योग 99 आ गया, तो कैपिटल एन की जगह मैं 99 बटा 2, 99 में 2 का भाग 2 चौक 8, 2 9 18, 49.5 से ठीक बड़ी CF के सामने विचर x का मान, तो माध्यक m बराबर 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बार, यह खाना संचयी बारंबार। अब 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखो, इसमें ये है पावर, इसके सामने विचर x का मान ये रहा, तो माध्यक m बराबर आपके पास आ गया। तो भैया यही सवाल आपका चौथा है। 5 क्वेश्चन है यहाँ पे 17.6 में, सेम ये कही, और ये का क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये था आप लोगों का 17.6। माध्यक के हम लोगों ने यहाँ पे 17.6 में 2 प्रकार देखे। जब केवल विचर x का मान दिया होता है तो कैसे माध्यक ज्ञात करते हैं, और जब विचर x और बारंबारता दे रखी हो तो कैसे हम लोग माध्यक ज्ञात करते हैं। पूरा अभ्यास हम ये का ही है। चौथा और 5वां क्वेश्चन सेम ये है। सर्वप्रथम आप लोग पूरे अभ्यास की एक्सरसाइज को आप लोग रफ कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद आप लोग पुनः इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे। कल हम लोग माध्यक की अंतिम और फाइनल स्थिति टाइप नंबर 3 वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखा हो तो कैसे यहाँ से माध्यक ज्ञात करते हैं। बोर्ड में तकरीबन यहाँ से हर साल बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है। तो कल हम लोग टाइप नंबर 3 के ऊपर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।